हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिमाचल जीके से रिलेटेड रहेगी। ये क्लास जो है आपके आने वाले पेपर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल, यानी हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है भज्जूराम, कांशीराम, निकोलस, पंडित पद्मदेव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भज्जूराम। भज्जूराम को जो है वो हिमाचल प्रदेश का फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, कांशीराम जो थे वो हमारे पहाड़ी गांधी के नाम से जाने जाते थे। और पहाड़ी गांधी ने किसने कहा था इनको सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू ने। जो नेक्स्ट है, कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने। और जो हमारा नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कविराज। हिमाचल प्रदेश के कविराज जो है वो पंडित पद्मदेव को कहा जाता है। जो नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के महर्षि। हिमाचल प्रदेश के महर्षि जो है वो निकोलस रोरिक को कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड वो चंबा खचियार को कहा जाता है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कब जो था मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम दिया गया था। तो ये जो नाम था वो 2 जुलाई 1992 को बिली ब्लेजर के द्वारा दिया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज़ नोन एज लिटिल लहासा, यानी लिटिल लहासा के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मैक्लोडगंज, लाहौल स्पीति, राजगढ़, मंडी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज जो कि धर्मशाला में है उसे जो है मिनी लहासा भी कहा जाता है, सॉरी लिटिल लहासा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, मिनी काशी और मिनी बनारस जो है वो मंडी को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव के 300 से ज़्यादा मंदिर हैं। मशरूम सिटी या खुम्ब सिटी जो है वो कहाँ पे है, सोलन उसको कहा जाता है। द लिटिल लहासा हमने अभी पढ़ लिया कि मैक्लोडगंज को कहा जाता है। अंगूरों की भूमि जो है वो रिब्बा किन्नौर को कहा जाता है। जो नेक्स्ट है, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ताबू मठ, मशहूर रॉकर टेम्पल, मलाना, सोलन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताबू मठ। ताबू मठ जो कि लाहौल स्पीति में है, इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एलोरा जो है वो मशहूर रॉकर टेम्पल जो कांगड़ा में, उसे कहा जाता है। छोटा तिब्बत जो है वो हमारा लाहौल स्पीति को कहा जाता है। और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो मलाना कुल्लू है। मलाना जो गांव है, पीच वैली यानी आड़ू की घाटी वो राजगढ़ सिरमौर को कहा जाता है। छोटा मुरादाबाद जो है वो कांगड़ा का गंगत है, उसे कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय लोकेटेड एट, यानी भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबा है। जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो चंबा 1908 में बना था, चंबा में है। और इसके अलावा जो पता होना चाहिए, अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो कांगड़ा के पालमपुर में है, उसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि रॉरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पे है, वो कुल्लू के नग्गर में स्थित है। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन बने थे। आपके ऑप्शन है चक्रवर्ती, रामलाल ठाकुर, चिरंजी लाल वर्मा, जयवंत राम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चक्रवर्ती। जो चक्रवर्ती थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले जो थे गवर्नर बने थे। और पहली लेडी जो थी जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नर बनी थी वो थी शीला कौल। शीला कौल। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, जो हमारे गवर्नर है यानी राज्यपाल है वो राज्य का मुखिया होता है, वो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट। इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि ये जो है राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 213 में मेंशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था। आपके ऑप्शन है 1977, 1992, बोथ ए एंड बी, 1995। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ 1977
एंड 1992 जो राष्ट्रपति शासन था वो 2 बार लगा था हिमाचल में। और जब 1977 में जो था राष्ट्रपति शासन लगा था तो हमारे सीएम जो थे वो रामलाल ठाकुर थे। और जब 1992 में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था तब जो हमारे सीएम थे वो कौन थे? शांता कुमार थे। और यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो हमारा सीएम है हिमाचल प्रदेश के, वो पहले कौन थे? वाई.एस. परमार। और वो 3 बार हिमाचल प्रदेश के 4 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे। इसके अलावा जो वीरभद्र हैं वो टोटल 6 बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के, तो वो हमारे रामलाल ठाकुर हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेकंड सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल का दूसरा जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है रामलाल ठाकुर, वाई.एस. परमार, वीरभद्र सिंह, जयवंत राम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामलाल ठाकुर है। रामलाल ठाकुर जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हिमाचल का जो राज्यपाल का भवन है उसे क्या कहा जाता है? बांस कोट कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसका नाम क्या है? रिवेंसवुड है। फर्स्ट लेडी ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्यसभा, यानी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जो थी पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 लीला सेठ, ऑप्शन नंबर 2 अमृता कौर, ऑप्शन नंबर 3 विद्या स्टोक्स, ऑप्शन नंबर 4 शीला कौर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 लीला देवी है। लीला देवी जो थी वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए पहली महिला जो थी वो थी। जो और इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में जो टोटल राज्यसभा सीट्स हैं वो हमारी 3 हैं। इसके अलावा जो हमारे पहले जो चिरंजी लाल वर्मा हैं वो हिमाचल से जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था राज्यसभा में, फर्स्ट मैन थे, और वुमेन जो थी वो हमारी लीला देवी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा से हिमाचल प्रदेश का प्रथम जो मेंबर था वो कौन था? आपके ऑप्शन है अमृता कौर, सेकंड ऑप्शन है जयवंत राम, थर्ड ऑप्शन है पंडित पद्मदेव, फोर्थ ऑप्शन है चिरंजी लाल वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 अमृता कौर हैं। अमृता कौर जो थी वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की पहली जो थी वो सदस्य थी। और इसके अलावा अमृता कौर जो थी वो इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नेक्स्ट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जो लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, लोकसभा में हिमाचल की कितनी सीट्स हैं? 4 सीट्स हैं। और कौन कौन सा एरिया आता है? मंडी, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा। और यहाँ से जब लोकसभा के फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो वो कब हुए थे? 1952 में। और उस टाइम जो थी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटें थी। एक जो है वो हमारी मंडी की थी, एक महासू, और तीसरी जो थी वो हमारी चंबा सिरमौर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल हु इज़ ए मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, यानी हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन है जो हमारी लोकसभा वहाँ भी मेंबर रहे हैं और राज्यसभा है वहाँ पर भी मेंबर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनंत चंद है। अनंत चंद जो थे वो पहले मेंबर थे जो पहले व्यक्ति थे जो लोकसभा के भी मेंबर रहे थे और राज्यसभा के भी मेंबर रहे थे। इसके अलावा जो पहली लेडी थी हिमाचल की जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेंबर रही थी वो थी हमारी चंद्रेश कुमारी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, यानी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कौन रहे हैं?
आपके ऑप्शन है हमीदुल्ला बेग, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा मेहरचंद, ऑप्शन नंबर थर्ड है रामलाल ठाकुर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अमित शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमीदुल्ला बेग। हमीदुल्ला बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस रहे थे। इसके अलावा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। पहली लेडी जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही थी वो थी हमारी लीला सेठ। और मेहरचंद महाजन जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। और जो हमें अभी पढ़ लिया कि हिमाचल हाई कोर्ट जो उसका भवन जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रिवेंसवुड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धमेरी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, यानी धमेरी कहाँ का पुराना नाम है। आपके ऑप्शन है नूरपुर, ऑप्शन सेकंड है सुंदरनगर, ऑप्शन नंबर थर्ड है सराहन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऊना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट धमेरी जो है वो नूरपुर को कहा जाता था। अब यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नाम भी पता होने चाहिए, पर इससे पहले जो था हमने कुछ अभी विधानसभा के बारे में नहीं देखा। हिमाचल विधानसभा में टोटल 68 सीट्स हैं और हिमाचल प्रदेश के जो पहले व्यक्ति थे जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे वो हमारे जयवंत राम थे। ये आप नोट कर सकते हैं, जयवंत राम। और जो हिमाचल प्रदेश की पहली लेडीज़ थी जो विधानसभा की मेंबर रही थी, अध्यक्ष रही थी, वो हमारी विद्या स्टोक्स थी। यहाँ से इम्पॉर्टेंट नाम पुराने जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, त्रिगर्त भी कहते थे, नगरकोट भी कहते थे। धमेरी हमने पढ़ लिया, धमेरी जो था अभी हमने क्वेश्चन किया कि नूरपुर को कहा जाता था। जो कल्पा है वो उसका पुराना नाम चीनी था। कुल्लू को हम कुल्लुत कहते थे। बनेड़ जो था वो सुंदरनगर का पुराना नाम था। जुब्बल जो था वो उसका जो पुराना नाम था देओरा था। रामपुर जो है, रामपुर नहीं, सराहन को हम शोनितपुर कहते थे और शिमला को श्यामला कहते थे। हंडूर इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, यानी हंडूर किसका पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नालागढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड है मंडी, ऑप्शन नंबर थर्ड है कांगड़ा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कुल्लू। तो हंडूर जो था वो नालागढ़ को कहा जाता था। ऊना को क्या कहते थे, ऊना को हम जसवां कहते थे। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जो हैं नेशनल पार्क हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4, ऑप्शन नंबर सेकंड 5, ऑप्शन नंबर थर्ड 6, ऑप्शन नंबर फोर्थ 7। तो हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो कुल 5 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, एक है इंद्र किला, एक है खीर गंगा, एक हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और एक जो हमारा बच गया जो सिरमौर में है उसका नाम बताएं। जो हमारा सिरमौर में है उसका नाम है सिमलीबाड़ा नेशनल पार्क। सिमलीबाड़ा नेशनल पार्क। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 5 नेशनल पार्क हैं उनमें से जो हमारे 3 नेशनल पार्क हैं वो एक ही जगह पे हैं। इंद्रकिला नेशनल पार्क हमारा कुल्लू में है, खीर गंगा नेशनल पार्क हमारा कुल्लू में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी हमारा कुल्लू में है। जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो हमारा लाहौल स्पीति में है और जो सिमलीबाड़ा नेशनल पार्क है वो हमारा सिरमौर में है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है। आपके ऑप्शन है पिन वैली, खीर गंगा, इंद्रकिला, सिमलीबाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पिन वैली नेशनल पार्क। कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, सिरमौर, लाहौर। तो कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क जो है वो हमारा सिरमौर में है और इसे ही सिमलीबाड़ा नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। जो हमारा पहला नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कुल्लू में है, वो हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसमें जो है वो टोटल एरिया जो है 754 स्क्वायर किलोमीटर है।
और नेक्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे बाकी सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है हमारा, सिमलीपाड़ा, या फिर जिसे कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रॉड गेज रेलवे लाइन या रेलवे नेटवर्क। आपके ऑप्शन है शिमला कालका, जोगिंदरनगर पठानकोट, ऊना नंगल, बिलासपुर धर्मशाला। तो ब्रॉड गेज जो रेलवे नेटवर्क है हिमाचल में, रेलवे लाइन है, वो कौन सी है? तो आपका ऑप्शन जो होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऊना नंगल जो है वो हमारा सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 रेलवे लाइन हैं। कौन कौन सी हैं? शिमला कालका, जोगिंदरनगर पठानकोट और तीसरा ऊना नंगल। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इन कांगड़ा शिमला रेलवे लाइन, यानी जो कांगड़ा शिमला रेलवे ट्रैक है उस पे जो है वो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपका ऑप्शन है बड़ोग, कोटी, तारा देवी, मशोबरा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बड़ोग। बड़ोग जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसकी सबसे लंबी सुरंग है। कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, ये क्या है, एक नैरो गॉज है, रेलवे लाइन है। और ये जो थी सबसे पहले जो थी जब ये स्टार्ट की गई थी, जब यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी वो 1903 में चली थी। और जो इसका चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे? हैरिंगटन थे। और इसका जो सर्वेक्षण है, जब ये रेलवे लाइन बना रहे थे तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इसको बनाने में बहुत असमर्थ थे। तो जो हम एक भेड़ पालक थे, भेड़ें जो चराते हैं बकरियां, भलकू राम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी रेलवे ट्रैक जहाँ पे वो टनल बन रही थी उसको बनाने में। और 2008 7 जुलाई को जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ गुलेर रियासत। गुलेर रियासत का फाउंडर कौन है? आपके ऑप्शन है करमचंद, हरिचंद, शुभम चंद और वीरचंद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हरिचंद है। हरिचंद जो हैं वो जो थे वो गुलेर रियासत के जो थे वो संस्थापक थे। इनके बारे में एक स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। हरिचंद और करमचंद जो थे वो 2 भाई थे। जो करमचंद थे वो बड़े भाई थे और करमचंद जो थे वो छोटे भाई थे और हरिचंद जो थे वो बड़े भाई थे। तो ये दोनों जो थे वो कांगड़ा में रहते थे और कांगड़ा के राजा थे जो हरिचंद थे हमारे। तो हुआ क्या कि जो हरिचंद थे वो एक बार शिकार के लिए चले गए और वो जो थे वो वहाँ पे शिकार करते करते कुएं में गिर गए। और काफ़ी दिनों तक जब हरिचंद नहीं आए तो वहाँ की प्रजा ने और उनके मंत्रियों ने कहा कि शायद वो मर गए हैं, तो ऐसा करते हैं हम उनके छोटे भाई करमचंद को राजा बना देते हैं। बट उन्होंने जब उनको राजा बना दिया तो उसके थोड़े टाइम बाद जो था वो हरिचंद जो थे वो कुएं में गिर गए थे। तो वो वापस आ गए वहाँ से निकल कर और उन्होंने देखा कि मेरी जगह जो है मेरे भाई को राजा बना दिया है। तो फिर क्या हुआ, फिर हरिचंद ने जो था वो वहाँ से चले गए और गुलेर जो रियासत है उसकी स्थापना करी। तो गुलेर को जो है वो बड़े भाइयों की रियासत के रूप में माना जाता था। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको, कुछ इम्पॉर्टेंट रियासतें जिनके बारे में पता होनी चाहिए जिनकी स्थापना किसने करी थी। पहला कहलूर, जिसकी स्थापना हमारे वीरचंद ने करी थी, वीरचंद चंदेल। जो नेक्स्ट है सिरमौर रियासत, इसकी स्थापना किसने करी थी? सुभंश प्रकाश ने करी थी। चंबा चंबा अगर चंबा रियासत पूछा जाए तो मारूवर्मन ने करी थी। और चंबा शहर की बात करी जाए तो वो हमारे साहिल वर्मन ने करी थी। जो इसके अलावा जसवां जो राज्य या रियासत है उसकी स्थापना पूरवचंद ने करी थी। जो सुजानपुर की रियासत जो थी वो घमंडचंद ने करी थी और सुजानपुर शहर जो था वो अभयचंद ने बसाया था। और कुल्लू की स्थापना जो है बिहंग मणिपाल ने करी थी। यहाँ से इम्पॉर्टेंट और है, जो नूरपुर है उसकी स्थापना जेठपाल ने करी थी। जो जुब्बल है
इसकी स्थापना करमचंद ने करी थी। और ठियोग जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत, इसकी स्थापना जो था वो जयचंद ने करी थी। और सुकेत जो है वो वीरसेन ने स्थापित किया था, सुकेत रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ ठियोग रियासत। ठियोग रियासत के फाउंडर कौन हैं? आपके ऑप्शन है जयचंद, अजयचंद, चारू, करमचंद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमने अभी पढ़ा कि जयचंद जो थे वो हमारे किसके थे? संस्थापक, ठियोग रियासत के संस्थापक थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारी ठियोग है 24th, ये इसकी स्थापना जो थी वो जयचंद ने करी थी। जो नेक्स्ट हमें इम्पॉर्टेंट शहरों के बारे में पता होना चाहिए, मैंने बताया सुजानपुर शहर किसने बसाया था? अभयचंद ने बसाया था। इसके अलावा जो आपको मंडी के बारे में पता होना चाहिए, अगर मंडी शहर की बात करी जाए तो वो अजबर सेन ने करी थी, और मंडी रियासत तो वो बाणसेन ने करी थी। और चंबा शहर जो था वो साहिल बर्मन, और चंबा जो क्या बोलते हैं उसको, रियासत, वो हमारी किसने बसाई थी? चंबा रियासत जो थी वो हमारी मारूवर्मन ने बसाई थी। जो इम्पोर्टेंट यहाँ से है, जो डलहौजी हैं उन्होंने जो थी वो लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने डलहौजी की स्थापना करी थी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? आपके ऑप्शन है 200 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो हिमाचल की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 200 किलोमीटर है। यहाँ पे अगर मैप से आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री वो हुई जो किसी देश के साथ लग रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो ये एरिया लग रहा है, ये हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ये टोटल लगती है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हम चाइना का तिब्बत है इसको हिमाचल से अलग करती है? वो है जांस्कर पर्वत श्रृंखला। जो हिमाचल प्रदेश की टोटल बाउंड्री है, जो किसी न किसी राज्य और या फिर किसी देश के साथ लगती है, ये टोटल ये कितनी है हमारी? 1170 किलोमीटर है। और जो हमारी टोटल जो राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के साथ बाउंड्री लगती है, जैसे ये वाली बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो हमारी टोटल है 970 किलोमीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट बाउंड्री टचेस विद हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4, 5, 6, 7। तो अभी आप हिमाचल प्रदेश को ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है कौन से स्टेट के साथ लग रही है या यूनियन टेरिटरीज़ के साथ? देखिए यहाँ पे लद्दाख के साथ लग रही है, वो यूनियन टेरिटरी है। जम्मू के साथ लग रही है, वो भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो हमारी यूटी होगी। पश्चिम में यहाँ पे लगती है पंजाब के साथ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा एरिया पंजाब का। यहाँ पे आपकी कौन सी लग रही है? हरियाणा के साथ, 2 स्टेट हो गए। यहाँ पे लगती है यूपी के साथ, यहाँ पे लगती है उत्तराखंड के साथ। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? टोटल स्टेट हुए हमारे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेट इन द ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में इनमें से कौन स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, तिब्बत, यूपी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा तिब्बत रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम मैप बनाएं तो ये हमारी पूर्व होगी। पूर्व में जो है वो हमारा कौन आया? चाइना का तिब्बत। पश्चिम में कौन आया? हमारा पंजाब वाला इलाका। उत्तर में कौन आया? लद्दाख। और दक्षिण में कौन आ रहा है इस टाइम? जो हमारा हरियाणा आ गया और यूपी आ गया। बट आपके लिए जो हमारा क्वेश्चन है आज का, आपने बताना है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ, यानी बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कीरग्राम, शोनितपुर, कहलूर, सुकेत। प्लीज़ अपने जो सजेशंस हैं, अगर आपको वीडियो में कोई लग रहा है कि कोई कमी है तो हमें बता सकते हैं, या फिर आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए।
Thank you and please share and subscribe.